ये लाभ और हानि का 13वां टाइप है। और इसमें कुछ इस तरह से सवाल पूछेगा आपसे कि एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए? ठीक। मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि एमपी मतलब मार्केट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत और 100 में से माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। ये वाला सूत्र होता है, उसी पर ये हो जाएगा। ये वाला सवाल उसी से हो जाएगा। कैसे? देखो, एमपी आपने यहाँ लिख दिया, सीपी ये लिख दिया, और 100 कितने का 20% का लाभ कमाना चाहता, तो 120 बटे 10% मतलब 90। जीरो से जीरो और तिचौके 12 और 3 त्रिक 9। अब कह रहा है कितना अंकित किया उसने, एक ज्यादा अंकित किया वस्तु से। वस्तु के मूल्य का अंकित करना कितना, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, हमने कहा एक अधिक किया है। एक अधिक किया किस पे, मूल्य पर अंकित करना चाहिए, हमने कहा 3 पर इंटू 100। कितना हो गया प्रतिशत के लिए, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर दूसरा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा आ गया। अब अपन करते हैं नेक्स्ट। इस सवाल में क्या दिया कि रीटा ने एक टेलीविजन सेट उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा। उसने इसको 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ अर्जित किया, तो सेट का अंकित मूल्य था। हमने कहा 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एमआरपी कितनी है, 5x है। और जो इस उसने खरीदा 20% छूट, तो छूट दे दो डिस्काउंट, तो इसने ये सीपी कितने खरीदा, ये 4x पे खरीदा। खरीदा कि नहीं खरीदा? क्यों? क्योंकि कह रहा 20% डिस्काउंट, उसने खरीदा है तो इसका ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि इसने इसको बेच दिया। बेच दिया कितने पर, 16,800 रुपये में बेच दिया। कह रहा 800 का लाभ, तो हम इसमें से 800 घटा देंगे तो ये सीपी का प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब जो उसका किराया मूल्य है वो 4x का मान आ जाएगा। तो कितना आया, 16,000 रुपये। ठीक। तो अंकित मूल्य था, हमने कहा 16,000 किसके बराबर है, 4x के बराबर। अंकित मूल्य हमारा 5x था, तो 5x का मान निकालना है। तो 4 चौके 16 कितना आया, 3 जीरो, 5 चौके 20 कितना आया, 20 आ गया। 1 2 3 जीरो, 3 जीरो ये आ गया। कितना, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, उसमें दे रखा कि 16,800 में बेचा, तो एसपी कितना हो गया अपना, 16,800। ठीक है, तो हमारा जो डिस्काउंट था, एक डिस्काउंट मतलब 5 अगर एमआरपी, एक डिस्काउंट, तो उसने 4 में खरीदा होगा। ठीक है ना, वही मैं आपसे बोला, ये 4 में खरीदा। अब कह रहा एसपी उसने बेच दिया 16,800 रुपये में, बेचकर 800 रुपये का लाभ कमा। तो 800 रुपये लाभ का 800 घटा दो, तो 16,000 क्या आ गया, इसका सीपी आ गया। तो सीपी 4x के बराबर है, तो 5x का मान कितना हो गया, 20,000। ठीक। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। ठीक है, तो तदनुसार इसका लाभ कितने प्रतिशत होगा, ये पूछा। ठीक है, तो हमने कहा देखो, मार्केट प्राइस सीपी, यहां पर एसपी कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना, मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक। लागत मूल्य से 25% अधिक। हमने कहा अगर इसको 100 मानते हो तो इसको 125 मानना। सॉरी, हमने कहा देखो लागत मूल्य 100 है, तो 125 अधिक किया अंकित मूल्य, तो ये 125। ठीक है, काट सकते हैं, पचम 25 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है, और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट दे दिया। अगर इस पर 10% छूट देता है, हम इसको 50 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं। ठीक है, 10% छूट देगा मतलब 5 की छूट देगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 45। ठीक है, एसपी आ गया 45, एमपी आ गया, मार्केट प्राइस आ गया 50, और क्रय मूल्य आ गया 40। ठीक है, 10% छूट देता, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत देखो किस पे, इस पे लाभ प्रतिशत कितने का, 5 का हो रहा है, किस पे, 40 पर। 40 पर इंटू 100, जीरो से जीरो कट गई, और
चार दो दूनी 4 और 2 पंज 10, पचम 25, 25 आए 2 से भाग करो, उनके 2 एकम 2, दो दूनी 4 और 2 पंज 10, 12.5। कितना आ गया? 12.5 का लाभ हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सवाल में दे रखा है एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है और एक दुकानदार ने उसे 10%, 15%, 2 क्रमिक छूट प्राप्त करके खरीदा था। उसने 13 उसकी ढुलाई में खर्च किए और उसे 875 में बेच दिया। तदनुसार उसे कितने का लाभ हुआ? देखो जरा, हमने कहा पहले छूट निकाल लेते हैं। क्या छूट निकालिए? ये एमपी, ये एसपी, चाहे सीपी ले लो क्योंकि उसने खरीदा है ना। तो एमपी पहले 10% छूट दे दी। हमने कहा 10% तो क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। हमने कहा 10 और ये 9। ठीक है, फिर उसने 15% की छूट दे दी। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3/25 लिखते हैं। 5 × 3 = 15, 20 लिख सकते हैं। 5 × 3 = 15 और 5 5 × 10 = 20। ये 20 से कितना दे दिया? 17 छूट दे दी। अब जरा गुणा करो, ये हो गया 200, ये 17 नंबर कितना होता है? 17 नंबर 153, ये 53 हो गया। ठीक है, ये 800 के बराबर है। इसमें कितने गुणा कर दिए? 4 का, 4 दूनी। इसमें भी 4 का गुणा कर दो तो हमारा सीपी आ जाएगा 400 और 4 पंजे 20, 200, ये 400 2 600 और 4 612 हो गया। 612, 4 कम 400 हो गया, 4 पंजे 20, 200, 4 2 600 और 612 आ गया। हमारा सीपी कितना आ गया? 612 आ गया। और उसने बेच कितना दिया? एसपी कितने में बेच दिया है? 875 रुपये में। 875। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि उसने 13 रुपये ढुलाई में और खर्च की। वो उसकी जेब से ही तो गए हैं, तो 13 रुपये और ऐड कर दो तो 5, ये 2 और 600, 625 हो गया। 625 में उसने खरीदा और 875 में बेच दिया, तो लाभ, हमने कहा लाभ निकालते हैं। 625 घटा देते हैं तो हमें लाभ आ जाए। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दे तभी तो लाभ आएगा। ये 0, 5 में से 5 गई 0 और 7 में से 2 गई तो 5 बचा, 5 2 7। ठीक है, और यहाँ 8 में से 6 चला गया तो 2 बचा, 250 रुपये बचा। कितना? 250 रुपये। ठीक, अब ये 250 रुपये क्या है? इसका लाभ है। 250 रुपये लाभ। अगर लाभ पूछता तो 250 रुपये लिख देते, लेकिन उसने क्या प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत के क्या करेंगे? 250 बटे सीपी कितना? 625। 612 नहीं लिखना क्योंकि 13 भी उसकी जेब से ही गए हैं, उसने खुद से पैसे लगाए हैं, उसको इसी में जोड़ेगा कॉस्ट प्राइस में। ना कि वो अलग से दे देगा भाई नहीं 13 रुपये में दे देता हूँ, नहीं, वो सारा का सारा प्राइस में ही जोड़ेगा अपनी में। उसकी कॉस्ट प्राइस है ना 13 रुपये जोड़ के 625 रुपये की पड़ी, तो 625 ही लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत इंटू 100। ठीक है, प्रतिशत 100 लगा दो। हमने कहा जरा करो तो 25, ये 10 हो गया, 25 ये 25 आ गया, 25 चौके 100, ये कितना आ गया? 40% आ गया। कितना लाभ हुआ उसको? 40%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 13वां खत्म। एक आध और टाइप बचा होगा, वो भी मैं करा दूंगा आपको, और आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस पूरा खत्म हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के साथ, और आप सभी को राम राम।